हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। ये ब्लड टेस्ट क्यों ज़रूरी है, ये ब्लड टेस्ट कराने के पहले हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इनका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही मतलब 1 वीक से लेकर 12 वीक का समय होता है। ये समय इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस समय बच्चे के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं। तो इस समय अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है तो आगे चलकर बच्चों को कॉन्जेनाइटल एनोमली होने की चांसेस रहते हैं, यानी जन्मजात विकृति होने की चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम इस समय बहुत सारे टेस्ट कराते हैं ताकि हम ये जान सकें कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं, माँ सुरक्षित है या नहीं, आगे चलकर ये प्रेगनेंसी कैसी होने वाली है, सेफ होने वाली है या अनसेफ होने वाली है, और आगे चलकर हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पहली तिमाही में आपको डॉक्टर से मिलना और सारे टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको लाइन से बताती हूँ कि हमें कौन से टेस्ट कब और क्यों करवाने चाहिए। तो पहला टेस्ट, जो सबसे पहला टेस्ट आप करते हैं वो होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ज़्यादातर लोगों के जब पीरियड मिस होते हैं तो वो विदिन 7 डेज अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो कि होता है यूपीटी। यूपीटी और ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में डिफरेंस मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू हमारी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है तो जो हम सेकेंड चीज़ कराते हैं वो होता है हमारा अल्ट्रासाउंड। 6 वीक में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है नॉर्मली। तो जब हम पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं 6 वीक के आसपास में, मतलब कि आपके पीरियड मिस होने के 2 हफ्ते बाद, तो उस समय बच्चे की हार्ट बीट हमें सुनाई देना चालू कर जाती है। अगर किसी कारणवश उस समय हार्ट बीट हमारी सुनाई नहीं दे रही है तो हम उसे 1 वीक बाद रिपीट करते हैं। अगर किसी कारणवश फीटल हार्ट बीट फिर भी नहीं है या फिर कम है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से अर्जेंटली मिलना चाहिए। ये एक डेंजर साइन हो सकता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड के बाद जो कराया जाता है वो होता है एएनसी प्रोफाइल, मतलब कि एंटीनेटल चेकअप प्रोफाइल। इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं, आप प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल रेडी है या नहीं, बच्चे पर कोई खतरा तो नहीं होने वाला है। तो इस प्रोफाइल में सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। कंप्लीट ब्लड सेल काउंट में हम आपके ब्लड में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया, आपके WBCs हो गए, आपके RBCs हो गए, आपके प्लेटलेट हो गए, सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक सीबीसी में बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो होता है उसका हीमोग्लोबिन और दूसरा उसका प्लेटलेट। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, मतलब कि आपको एनीमिया है, तो ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। वहीं दूसरा, अगर आपका प्लेटलेट कम है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे चलकर आपको ब्लीडिंग होने वाली है। तो ये 2 जो पैरामीटर्स हैं वो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए सीबीसी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। सीबीसी टेस्ट कराने के लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो होता है ब्लड ग्रुप, क्योंकि जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अगर फादर और मदर के ब्लड ग्रुप में RH का डिफरेंस है, मतलब कि फादर जैसे O पॉजिटिव है या मदर O नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आगे चलकर बच्चे को हेमोलिसिस की प्रॉब्लम हो, मतलब एनीमिया हो, उसके ब्लड के टूटने की प्रॉब्लम हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप कराना बहुत ज़रूरी होता है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है यूरिन का टेस्ट। यूरिन के टेस्ट के द्वारा ये जाना जाता है कि आपको किसी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, आपके किडनी में किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको प्रोटीन यूरिया तो नहीं है, मतलब कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है। अगर यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन होता है तो उसके बहुत सारे अलग अलग डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि आपको प्री एक्लेम्सिया नाम की एक गंभीर बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए यूरिन टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो 3 टेस्ट मैंने आपको बताए, सीबीसी, यूरिन टेस्ट और ब्लड ग्रुप टेस्ट, इसमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं होती। चौथा टेस्ट है टॉर्च पैनल टेस्ट।
टॉर्च पैनल में 5 अलग अलग बैक्टीरिया वायरसेस का टेस्ट किया जाता है जो कि आपके फीटस को गंभीर रूप से बीमार करने में सक्षम होते हैं, गंभीर उनको बीमारी दे सकते हैं, यहाँ तक कि फीटल डेथ भी हो सकती है। इसीलिए टॉर्च पैनल कराना भी ज़रूरी होता है। टॉर्च में हम इन 5 अलग अलग ऑर्गेनिज्म का पता लगाते हैं कि इनके प्रति एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं, या फिर एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर एक्टिव इन्फेक्शन है तो फिर ये खतरे वाली बात हो सकती है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। इसलिए ये टेस्ट भी कराना ज़रूरी होता है। इसके लिए भी कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और रिपोर्ट 2 से 3 दिन में मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर टेस्ट करवा रहे हैं। अगला टेस्ट होता है वायरल मार्कर। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जैसे कि HIV हो गया, HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस बी का वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी का वायरस हो गया, और सिफिलिस के जो बैक्टीरिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये फीटस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं, कॉन्जेनाइटल एनोमली पैदा कर सकती हैं। इसीलिए इनका भी टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। ये यूजुअली रैपिड टेस्ट मेथड से किया जाता है और इसकी रिपोर्ट बहुत ही जल्दी आ जाती है, 1 दिन के भीतर। इसमें भी कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आपका जो रूटीन जांच है वो कराया जाता है। रूटीन में आता है आपका लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, और साथ में आपका लिपिड देखा जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, और जो देखा जाता है वो होता है आपकी थायराइड की जांच। थायराइड की जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिन फीमेल्स को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है या फिर हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है तो उनके फीटस को गंभीर बीमारियां हो सकती है। इवन अगर जो बच्चा पैदा हो गया है उसे भी क्रिटिनिज्म नाम की एक गंभीर बीमारी हो सकती है। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, और प्रेगनेंसी के दौरान भी अपने थायराइड की टाइमली जांच कराते रहें और दवा खाते रहें। अब मैं आपको बताती हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, वो है ग्लूकोज। जी हाँ, आपके शरीर में कितना शुगर है ये जानना आपके डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शुगर आपको एक फास्टिंग देना होता है, मतलब कि सुबह भूखे पेट देना होता है। इसके लिए आपको मिनिमम 10 आवर्स की फास्टिंग की ज़रूरत होती है। मतलब कि आपने रात में जब खाना खाया उससे लेकर सुबह तक 10 घंटे के बीच में आपको कुछ ज़्यादा नहीं खाना होता है। आप पानी पी सकते हैं, चाय भी नहीं लेनी होती है क्योंकि चाय में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो इससे आपका शुगर डी रेंज आ जाएगा। और फास्टिंग देने के 2 घंटे बाद या फिर 1.5 घंटे बाद आपको पीपी यानी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर कराना होता है। अगर आपके फास्टिंग और पीपी में कोई गड़बड़ी आती है तो डॉक्टर आपको नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए कहते हैं, या फिर दूसरा HbA1c यानी कि आपके बॉडी में कितना शुगर है उसकी 3 महीने की जांच करने के लिए कहते हैं। तो ये जो 2 प्रोफाइल है, ये अगर आपके शुगर में किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है या फिर आपके डॉक्टर को डाउट है तो फिर ये 2 अलग से टेस्ट आपको करने को कह सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर फीमेल्स को HPLC की जांच करने को कहते हैं, स्पेशली जहाँ पे सिकलिंग और थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। कहीं आप ट्रेट तो नहीं है, कहीं होने वाले बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, या सिकलिंग और थैलेसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। तो ये जानने के लिए बहुत सारे डॉक्टर HPLC की जाँच कराते हैं, हालाँकि ये बहुत मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा 10वें वीक में डुअल मार्कर नाम का टेस्ट कराया जाता है। ये भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डुअल मार्कर उन महिलाओं में कराया जाता है जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है या जिनके हस्बैंड की एज ज़्यादा हो चुकी है। ये इसीलिए कराया जाता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है फीटस में कॉन्जेनाइटल एनोमली के चांसेस बढ़ने लगते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पेटाउ सिंड्रोम। तो डुअल मार्कर में जिसमें कि 2 चीज़ें देखा जाता है, एक होता है HCG लेवल और एक होता है PAPPA लेवल। तो इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि होने वाले बच्चे में किसी प्रकार की कॉन्जेनाइटल एनोमली तो नहीं है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि 12 वीक के बाद MTP करना या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है और माँ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए ये टेस्ट क्योंकि सबसे अर्ली किया जाता है, ये टेस्ट हम कर सकते हैं। साथ में होता है एंटी स्कैन, जिसके द्वारा भी ये पता लगता है कि बच्चे को कोई किसी प्रकार की कॉन्जेनाइटल एनोमली तो नहीं है। एंटी स्कैन जो होता है एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है
जिसमें बच्चे की न्यूकल ट्रांसलूसेंसी मतलब उसके गर्दन की थिकनेस नापी जाती है। अगर थिकनेस ज़्यादा है तो उसको कॉन्जेनाइटल एनोमली होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ड्यूअल मार्कर में कोई गड़बड़ी आई है या फिर एंटी टेस्ट में कोई गड़बड़ी आई है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको फर्दर गाइड करेंगी। फर्दर और टेस्ट कराया जाएगा कंफर्म करने के लिए, जेनेटिक टेस्ट कराया जा सकता है या दूसरे टेस्ट कराए जा सकते हैं और वो अकॉर्डिंगली आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो ये थे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आपको अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद पहले ट्राइमेस्टर में कराना चाहिए। मैं आपको फिर से दोबारा कह रही हूँ, पहला ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर होता है और इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें, तभी आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। माय टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।